प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात कर रहे हैं दोष की ज्योग्राफी से और इसके अंतर्गत हमने लास्ट कक्षा में नए लेसन की बात की थी जो मानव व्यवसाय उसके प्रमुख प्रकार के बारे में था। लेसन नंबर 7 की हम बात करें। इसके अंतर्गत हमने कुछ प्राचीन इतिहास की बात की थी जहाँ से व्यवसाय शुरू हुए हैं, जो वर्तमान स्वरूप आपको स्पष्ट हो रहा है। उसकी हमने बात की थी। इसमें हमने 4 कालों की बात की थी: प्रागैतिहासिक काल, फिर हमने बात की थी प्राचीन काल की बात की, मध्यकाल की बात की थी और आधुनिक काल की बात की। इसमें देखा था कि प्राचीन समय में मनुष्य क्या था, गतिशील प्राणी था, अक्ड़ जीवन व्यतीत कर रहा था, जीवनी कृषि के बारे में स्पष्ट हुआ था। धीरे धीरे किसमें आ गया, स्थायित्व पर आ गया। कृषि का स्वरूप एक स्थायी रूप में बदल गया। ठीक है, साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा था, मिट्टी के बर्तन भी स्पष्ट हो रहे थे। फिर यहाँ पर मध्यकाल में व्यक्ति ने क्या किया, वस्तु विनिमय से संबंधित जो व्यापार देखा गया था वो वस्तु विनिमय व्यापार देखा गया था, और कृषि के प्रारंभ में थोड़ा बहुत बदलाव फिर से आ गया था। और लास्टली आधुनिक काल में हमने क्या देखा है, जो हमारा वर्तमान स्वरूप 15वीं सदी के बाद का जो स्वरूप है वर्तमान तक, उसकी हमने बात की थी कि ये जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद प्राप्त हो रहे थे उनका रूप परिवर्तित हो गया था। व्यापार का जो स्वरूप वस्तु विनिमय में था वो मुद्रा में परिवर्तित हो गया था। सेवाएं और बेहतर हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने इसके एक ऐतिहासिक दृष्टि की बात की थी। अब इसको मानव व्यवसाय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उन भागों की हम बात करें। और ये जो भाग बने हैं ये किस आधार पर बने हैं, देखिए प्रकृति में सर्वप्रथम हम बात करेंगे सबसे पहले हमें किस प्रकार के संसाधन प्राप्त हुए, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुए, और इन संसाधनों का स्वरूप धीरे धीरे क्या होता चला गया, बदलता हुआ चला गया। तो जो प्राकृतिक संसाधन से इससे क्या है, एक सतत दूरी बढ़ती गई, और इसी सतत दूरी के कारण हमने कुछ व्यवसाय स्पष्ट किए हैं और उन्हीं व्यवसायों की हम बात करते हैं। तो देखिए कुल कितने व्यवसाय हैं। मानव व्यवसाय की बात की जाए तो कुल 5 व्यवसाय हैं, उन 5 व्यवसायों की हम बात करें। प्रथम में देखिए जो प्राथमिक व्यवसाय, इसमें आपके सामने स्पष्ट हो रहा होगा आखिर खाद्य संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन, ये सारी की सारी क्रियाएं, या हम कह सकते हैं जितने भी ये व्यवसाय हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये किस श्रेणी में माने गए हैं, प्राथमिक व्यवसाय में माने गए हैं। फिर इसका विभाजन, इसका जब स्वरूप चयन हुआ इन व्यवसायों का, तो कौन सा आ गया, द्वितीय व्यवसाय आ गया। अब देखिए द्वितीय व्यवसाय में क्या लिखा गया है, द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में एक तो विनिर्माण, अभी हमने बात की कि जो हमें ये प्राप्त हो रहा है इसका हमने स्वरूप बदल दिया, तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे, विनिर्माण। या कोई अन्य वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, या हम बात करेंगे उद्योग की, तो वो भी द्वितीय में आएगा। या हम बात करते हैं ऊर्जा उत्पादन की, वो भी इसमें आएगा। या हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण, इसकी बात करते हैं तो वो भी इसमें आएगा। फूड प्रोसेसिंग जिसको बोला जाता है, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग, प्रक्रिया में लाना। ठीक है, जैसे गेहूं प्राप्त हुई तो इससे अन्य प्रोडक्ट्स बन गए हैं, तो
उसका हम प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, जो प्राकृतिक संसाधन हमें कृषि से प्राप्त हुआ था उसको हम एक प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, तो वो खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो किसमें आएंगी, ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। फिर जो तृतीय व्यवसाय है उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज है। तृतीय व्यवसाय, इसके अंदर है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, मनोरंजन, बैंककर्मी, जितने भी हैं सारे के सारे इस व्यवसाय के अंतर्गत माने जाते हैं, तृतीय व्यवसाय में माने जाते हैं। अब जो उद्योगों से वस्तुएं बनी हैं उसका स्वरूप एक अलग प्रतीत होगा, वो किसमें बदल गया, वो व्यापार में बदल गया। वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचनी शुरू हो गई है, इसलिए इसको किसमें बदल दिया, तृतीय व्यवसाय में बदल दिया। अब देखिए चौथा व्यवसाय, चतुर्थ। चतुर्थ व्यवसाय में शोध, सूचना, प्रबंध, यहाँ तक कि इसको शिक्षा को भी चतुर्थ व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत काउंट होगी, स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखिए शोध, कोई भी मतलब हमें नई चीज की आवश्यकता है, उससे संबंधित हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम एक चतुर्थ व्यवसाय में रखेंगे। सूचना प्राप्त करना, सूचना का जो आधार है इस व्यवसाय से संबंधित है, चतुर्थ व्यवसाय से। मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो इसीलिए। शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवसाय है, वो चतुर्थ व्यवसाय। स्वास्थ्य जितने भी संबंधी सेवाएं हैं वो किसमें आएगी, चतुर्थ में आएगी। तो ये सारे के सारे चतुर्थ हैं। अब देखिए पंचम में क्या आता है, पंचम व्यवसाय। इसके अंतर्गत कार्यकारी जो नीति निर्माता है वो आएंगे। फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया अनुसंधान। सरकार जो है वो किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है, कानून, कानूनी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो जिसमें सम्मिलित होती है, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त हुए थे उनसे सतत दूरी बढ़ती गई, और दूरी बढ़ने के कारण क्या है, देखिए कितने व्यवसाय पनपने शुरू हुए। जब ये व्यवसाय पनपे हैं तो इनको एक कैटेगरी में सम्मिलित किया गया, और कैटेगरी में सम्मिलित कैसे किया गया कि जैसे जैसे इन सभी का स्वरूप बदला, और बदलते स्वरूप के कारण ये जो मानव के जो जीविका उत्पादन हेतु जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं धीरे धीरे क्या होती चली गई, बदलती हुई चली गई, और इसी बदलाव के कारण हमने उसको एक नाम दे दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो ये आपको एक जितने भी ये कार्य हैं, व्यवसाय हैं, ये इसी क्रम में याद होने चाहिए, और इनका स्पेसिफिक अध्ययन भी किया जाएगा इसी बुक के अंतर्गत विषयों से संबंधित। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, इस प्रकार से हम बात करते हुए चलेंगे।
सीधी सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, तो परिभाषा के अंतर्गत हमें सिर्फ इन कार्यों का उल्लेख नहीं करना बल्कि एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना है कि जिन व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति आदि का मानव सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इस प्रकार से हमें स्पष्ट करना है कि ऐसे व्यवसाय हैं जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन, अब कौन से? जैसे भूमि से संबंधित, जल से संबंधित और वनस्पति। कृषि की बात करते हैं जिसमें भूमि क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जल की बात करते हैं, वनस्पति की बात करते हैं, तो जैसे हमने खाद्य संग्रहण की बात की तो वो एक कंदमूल फल फूल जो थे मनुष्य इकट्ठा कर रहा था, इसमें वो वनस्पति के अंतर्गत। ठीक, तो इन सभी का मनुष्य क्या है? सीधा उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं और इसका जो सीधा संबंध है वो किससे है? प्राकृतिक वातावरण से माना गया, जिससे माना गया है प्राकृतिक वातावरण से इसका सीधा संबंध माना गया है। किसका? प्राथमिक व्यवसाय। अब देखिए, प्राथमिक व्यवसाय की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सरल, या हम कह सकते हैं प्राचीन काल का है तो परंपरागत। सामाजिक स्तर की बात करेंगे, आर्थिक स्तर की बात करेंगे, इन सभी कारकों की बात करेंगे तो एक सूचक के रूप में स्पष्ट होता है, एक प्रतीक के रूप में स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो प्रकृति है, प्रकृति से सीधा संबंध इसका पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं सरल, परंपरागत, सामाजिक, आर्थिक संरचना का एक प्रतीक माना जाता है। अब ये जो प्राथमिक कार्य हैं, याद रखना विकसित देशों में बहुत कम मिलते हैं। विकसित देशों में इन कार्यों में 5% से कम लोग संलग्न होते हैं, मतलब बहुत कम लोग प्राथमिक कार्य वहां पर संपन्न करते हैं। फिर हम बात करते हैं विकासशील देशों। विकासशील देशों में ये जो प्राथमिक कार्य हैं ये बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लगभग हम बात करते हैं भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की 2/3 जनसंख्या किसमें संलग्नित है? किसमें है? कृषि क्षेत्र में संलग्नित है। तो ये विकासशील देशों के अंतर्गत इसका प्रतिशत क्या है? बढ़ जाता है। लेकिन कर्नाटक के क्षेत्र में जो विकसित कैटेगरी में है वहाँ पर 2 प्रमुख व्यवसाय देखने को मिले हैं। एक तो मिला है लकड़ी काटना और दूसरा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का संबंध प्राथमिक व्यवसाय से कैसे लेंगे? खनन से लेंगे कि खुदाई करके पेट्रोलियम निकालते हैं, तो खनन क्रिया और लकड़ी काटना, ये किस देश में प्रमुख 2 प्राथमिक व्यवसाय स्पष्ट हुए हैं? कर्नाटक के क्षेत्र में स्पष्ट हुए। अब देखिए स्पेसिफिक रूप में कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत देखेंगे। हमने पहला देखा था अपडेट देखा, दूसरा खाद्य संग्रहण देखा था, तीसरा लकड़ी काटना, चौथा
मत्स्य व्यवसाय। पांचवा कृषि। छठा पशुपालन और सातवां खनन। ये सारे के सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में हमें स्पष्ट हो रहे हैं। अब विश्व दृष्टि से क्या है? विश्व की दृष्टि से हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्राथमिक व्यवसाय में वहाँ पर कार्य किया जाता है या वहाँ के लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न। तो विश्व की दृष्टि से ऐसे कुछ भौगोलिक क्षेत्र स्पष्ट हुए हैं, जैसे हम कटिबंधों की बात करते हैं, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण क्षेत्र, फिर लास्ट में शीत कटिबंध। उन क्षेत्रों में विश्व के अंतर्गत कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, इनकी एक टेबल दी हुई है, उस टेबल की हम बात करें। देखिए पहले वो क्षेत्र समझ लीजिए कौन कौन से क्षेत्र कहलाते हैं। विषुवत रेखा है, -23.5 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को तरंग रेखा बोलते हैं। 66.5 का क्षेत्र, और ये है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्ग। अब देखिए 0 से 23.5 का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर तापमान ज्यादा पाया, मतलब कैसा है, गर्म है, उष्ण है, तो इसको हमने उष्ण लिख दिया। अब उष्ण के साथ में एक शब्द लिखते हैं कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। इसलिए 0 से 23.5 दो अक्षांश हो गए, चाहे हो सकता है 0 से 1 हो, चाहे 2 से 5 हो, कितनी भी अक्षांशें हो, दो अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध में रखते हैं। उष्ण है तो उसको हमने क्या लिख दिया? उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 से 66 ये कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण में देखिए क्या चीज छुपी हुई, शीत प्लस उष्ण, न गर्म न ठंडा। 66.5 से ऊपर क्या है? शीत क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये 3 क्षेत्र हमें स्पष्ट हुए हैं और ये तापमान के आधार पर स्पष्ट हुए हैं पृथ्वी पर। अब इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व की दृष्टि से देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला क्षेत्र है इसके अंतर्गत विषुवत रेखीय आर्द्रवन का क्षेत्र। अब विषुवत रेखीय आर्द्रवन का क्षेत्र, ये 0 डिग्री अभी विषुवत रेखा बताई, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये इस क्षेत्र को ये बताया गया है विषुवत रेखीय आर्द्रवन। और ये जो क्षेत्र 0 से 5 की बात करेंगे, 5 नीचे दक्षिण की बात करेंगे, तो यहाँ पर सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, और संघनित वन पाए जाते हैं, झुंड के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ जितनी भी वनस्पति है विश्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनस्पति यहाँ स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखीय आर्द्रवन है, जैसे हम बात करते हैं 2 क्षेत्रों की बात की जाती है, एक तो अमेजन, दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है अमेजन, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो अमेजन का क्षेत्र है ये, और एक कांगो का क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है। यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय ज्यादा अधिकतर संपन्न किए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र दे रखा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि क्षेत्र।
अब ये तो सिर्फ विश्व की बात कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे, यहाँ तक उष्णकटिबंधीय है, तो ये थोड़ा सा ऊपर क्षेत्र की बात कर रहा है। और इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित कर रहा है, जैसे हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राजील, ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र भी हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि की जाती है और वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। फिर एक क्षेत्र और दिया है आर्द्र शुष्क निमन, आर्द्र शुष्क निमन अक्षांशीय सवाना क्षेत्र दे रखा, जो सुडान का क्षेत्र है, भारत में भी कुछ है, सुडान में भी जो अफ्रीका का क्षेत्र है और वहाँ भी इस प्रकार का क्षेत्र देखने को मिलता है। और आगे दे रखा है उच्च प्रदेश, उष्णकटिबंध के अंतर्गत भी क्या है, उच्च प्रदेश, उच्च प्रदेश, उच्च प्रदेश कहाँ का स्पर्श हो रहा है, इथोपिया, इथोपिया में एक उच्च प्रदेश है जहां पर किस प्रकार का व्यवसाय संपन्न किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय संपन्न किया जाता है। फिर बात करता है जितने भी लास्ट में मरुस्थल की बात करता है, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा जो मरुस्थल है वो भी यहीं आएगा, अफ्रीका का। ये जितने भी मरुस्थल हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं, ये सारे के सारे इसमें आएंगे, प्राथमिक व्यवसाय में संपन्न होंगे। तो ये हमने जो उष्णकटिबंध के अंतर्गत विश्व के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ प्राथमिक व्यवसाय संपन्न किया जाता है, उन क्षेत्रों की हमने बात करी। अब इसके अलावा समशीतोष्ण वाले क्षेत्र हैं और इसके अलावा शीत वाले क्षेत्र हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आशा करता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।